हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मैथ स्कूल डिजिटल क्लासेज। कैसे हो आप सब लोग? चलो चैप्टर की तरफ चलते हैं। और चैप्टर हमने कौन सा चालू कर रखा था? चैप्टर हमने चालू कर रखा था, सेकंड चैप्टर चालू कर रखा था और उसमें टॉपिक हमारा चल रहा था मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। और उसकी कितनी विधियां बताई थी मैंने? मतलब मिश्रण में पाए जाने वाले जो घटक है, विलय प्लस विलायक, उनको हम कितने तरीकों से अलग कर सकते हैं? 9 तरीकों से, जिनमें हमने 5 विधियां पढ़ ली थी। कितनी विधियां? 5। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले डाई के रंगों को अलग करना, ठीक है, जो हमने वॉच ग्लास लेकर अलग किया था। दूसरा अपकेंद्रीकरण विधि, वृत्ताकार पथ पर मशीन को घुमाया जाता है। तीसरी थी ऊर्ध्वपातन, ठोस को डायरेक्ट गैस में, गैस को ठोस में, द्रव वाली अवस्था बीच में नहीं थी। चौथी जो विधि थी, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी क्रोमेटोग्राफी, और एक पढ़ी थी विभेद निष्कर्षण। क्रोमेटोग्राफी क्या थी? शाई में से डाई को अलग करना, और जो विभेद निष्कर्षण वो था 2 अघुलनशील पदार्थों को अलग करना। पृथक्कारी कीप लिया था, मिश्रण लिया था तेल और जल का। तो ये 5 टॉपिक तो हमने क्लियर कर लिए थे इनसे पहले वाले वीडियोज के अंदर। आज का जो लेक्चर है, टॉपिक तो वही चल रहा है, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। लेकिन पॉइंट कौन सा है? नंबर 6 वाला मेथड है, 6 वाली विधि है, और उसकी हेडिंग क्या है, नाम क्या है? आसवन विधि, डिस्टिलेशन। अब देखो आसवन क्या चीज है, तुम्हारे लिए नई चीज है, और देखा जाए तो नई भी नहीं है। मतलब शब्द आपको नया लग रहा है, लेकिन ऐसी चीज आपने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस के अंदर। कैसे? आसवन किसे कहते हैं? आसवन बोलते हैं वाष्पन प्लस संघनन प्रक्रिया को। वाष्पन प्लस संघनन, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं आसवन। क्या बोलते हैं? आसवन। मतलब ये है कि वाष्पन आप जानते हो, वाष्प किसे कहते हैं? किसी भी द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो वाष्प में चेंज हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पन। ठीक है, वाष्पन समझ में आता है। संघनन किसे कहते हैं? संघनन का मतलब होता है कि वाष्प को वापस द्रव में बदलना, इसका उल्टा प्रोसेस। अगर मैं ये कहूं कि द्रव को चेंज किया जाता है किसमें? वाष्प में। किसमें? वाष्प में। तो ये विधि तो कौन सी होती है? वाष्पन। और अगर वापस वाष्प को किस में चेंज कर दिया जाए? द्रव में। तो ये विधि कौन सी होती है? संघनन। ये विधि कौन सी होती है? संघनन। और इन दोनों को मिलाकर एक साथ हम क्या बोल देते हैं? आसवन। दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है? आसवन। तो एक चीज और नोटिस करना कि अगर द्रव को वाष्प में बदलना है, अगर लिक्विड को वेपर में हमें चेंज करना है ना, तो इट्स कॉल्ड ए मेथड ऑफ वेपोराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। और यहां पर हमें इस द्रव को तापमान देना पड़ेगा, इस द्रव को गर्म करना पड़ेगा, तब ही जाके द्रव किस में चेंज होने वाला है? वाष्प के अंदर। दूसरी बात, अगर आपको वाष्प को वापस द्रव में बदलना है तो फिर तापमान को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। वाष्पन में तापमान ज्यादा चाहिए, संघनन में तापमान कम चाहिए। और वाष्पन और संघनन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? आसवन। तो हम एक ऐसा मेथड लगाने वाले हैं, मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने में एक ऐसी विधि अप्लाई करने वाले हैं जिसके अंदर पहले तो क्या होगा? वाष्पन होगा, फिर क्या होगा? संघनन होगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाष्पन करके वाष्पन को संघनन में बदलकर हम पदार्थों को अलग कर रहे हैं। वो पूरा पढ़ने से समझ में आ जाएगा। देखो, और इस विधि के द्वारा, इस मेथड के द्वारा हम कौन से पदार्थों को अलग कर सकते हैं? तो वो है दो घुलनशील पदार्थों को अलग करना या पृथक करना। 2 घुलनशील पदार्थों को अलग करना। कहने का मतलब ये है कि 2 ऐसे पदार्थ है जो आपस में मिक्स हो सकते हैं, आपस में सोल्यूबल है, घोले जा सकते हैं, घुल सकते हैं। अब उनको कैसे अलग करोगे? तो उनको अलग करने के लिए ये वाला मेथड लगाना पड़ता है। जैसे मान लो इससे पहले हमने पढ़ा था 2 अघुलनशील पदार्थ, तो जैसे जल और तेल था, वो तो आपस में मैच नहीं होते। पृथक्कारी कीप में डाल दिया, नीचे से वाल खोल दिया तो नीचे से पहले पानी निकल गया, जैसे ही तेल का नंबर आया वाल वापस बंद कर दिया। तो उनको तो उस तरीके से अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, थोड़ा सा मैटर अलग है, यहाँ पर पॉइंट्स अलग आ गए। ठीक है, यहाँ पर स्थिति ही कुछ ऐसी है कि दोनों पदार्थ आपस में क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं, मिक्स्ड है, आपस में घुल रहे हैं। तो उनको कैसे अलग किया जाए? उनको तो आप पृथक्कारी कीप में डाल के भी अलग नहीं कर सकते। नीचे से वाल खोलोगे, दोनों मिक्स होकर नीचे आएंगे, तो अलग हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हमें कौन सा मेथड अपनाना पड़ रहा है? इसके लिए हमें मेथड अपनाना पड़ रहा है आसवन। कौन सा मेथड? आसवन। तो देखो आसवन कैसे करेंगे? पहले वाष्पन करो और फिर संघनन करो। और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कौन से ऐसे 2 पदार्थ जो आपस में घुल रहे हैं जिनको हम अलग करना चाहते हैं। तो
इसके लिए मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं, एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, जैसे मान लो जल और पेट्रोल का मिश्रण, जल और पेट्रोल का मिश्रण, या फिर और आप एग्जाम्पल ले सकते हो जल प्लस एसीटोन, जल प्लस एसीटोन का मिश्रण। अब जल आप जानते हो, पेट्रोल आप जानते हो, यहां पर बोले सर ये एसीटोन क्या है, तो एसीटोन मैं बता दूं एक प्रकार का रसायन है, एक प्रकार का केमिकल है। फिर आप सोचोगे सर कौन सा केमिकल कहाँ यूज होता है, तो एसीटोन का यूज होता है जो नेल पॉलिश आती है ना, जो लड़कियां और जो लेडीज नेल पॉलिश लगाती है, नाखूनों पर जो पॉलिश करती है, उस नेल पॉलिश के अंदर इस एसीटोन का यूज होता है। नेल पॉलिश बनाने में, विभिन्न प्रकार के पेंट बनाने में, विभिन्न प्रकार की सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में किसका यूज किया जाता है, एसीटोन का। तो ये एसीटोन जल में मिक्स्ड है, ये एसीटोन जल में घुल सकता है, ऐसे ही पेट्रोल भी जल में घुल सकता है। तो अगर मैंने मान लो पेट्रोल और जल का मिश्रण है, उनको मिक्स कर दिया, कैसे अलग करोगे बताओ, मेथड लगाओ। जल कैसे अलग होगा, उसमें से पेट्रोल कैसे अलग होगा। जल और एसीटोन को मिक्स करके रख दिया, कैसे अलग होगा, जल कैसे अलग होगा, एसीटोन कैसे अलग होगा। तो ये दोनों अलग होंगे इस मेथड से, ये दोनों अलग होंगे आसवन वाली विधि से। कैसे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ वॉच करो इस वीडियो को, जैसा मैं बना रहा हूं, जैसा मैं समझा रहा हूं, उसको देखते जाओ केयरफुली। देखो सबसे पहले क्या करना, मैं इन दोनों पदार्थों को अलग, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, जल पेट्रोल का ले लो, जल एसीटोन का ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम तैयार करके ही तो बताऊंगा कि ये विधि यहाँ पे लग रही है। तो पहले एक बार मैं डायग्राम बना दूं, उसके बाद समझाता हूं। सबसे पहले लेना पड़ेगा हमें एक फ्लास्क, और फ्लास्क किसे कहते हैं, संकरी गर्दन वाला, ऐसे मटके की शेप में होता है, इसको हम फ्लास्क बोलते हैं ऐसे, जिसकी शेप कैसी होती है, मटके जैसी। तो ये क्या चीज है, ये मैं क्या बना रहा हूं, हम लोग सर ये फ्लास्क है। फ्लास्क आपको कहां पर देखने में मिलेंगे, फ्लास्क मिल जाते हैं केमिस्ट्री की जो लेबोरेटरी होती है ना, प्रयोगशाला, उसके अंदर। ये फ्लास्क है, ठीक है। और इस फ्लास्क को रख दो एक बर्नर के ऊपर, या एक ऐसी तिपाही बना लो जिसके ऊपर फ्लास्क को रखना है। इसके ऊपर फ्लास्क रखा है और इसके नीचे आग निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो फ्लास्क है वो एक स्टोव के ऊपर रख दो या एक बर्नर के ऊपर रख दो, क्योंकि इस फ्लास्क के अंदर हम वो मिश्रण डालेंगे जल और एसीटोन वाला, फिर उसको गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने के लिए नीचे क्या चाहिए, या तो स्टोव चाहिए या गैस चाहिए, या किसी भी तरीके से अगर आप इसको आग दे सको, तो यहाँ से इसको दी जाएगी ज्वाला। और इस फ्लास्क के अंदर भर दो क्या, या तो इसके ऊपर रख दो, या फिर एक और तरीका हम लगा सकते हैं यहाँ से। कैसा तरीका हम लगा सकते हैं, इस फ्लास्क को हम स्टैंड की सहायता से, कोई भी एक स्टैंड लगा सकते हैं और स्टैंड की सहायता से इसको कस सकते हैं। तो मान लो हमने यहां पर एक स्टैंड लगा रखा है, ये स्टैंड है। चलो एक बार मैं बना देता हूँ पूरा डायग्राम, फिर समझाता हूँ। रात सोचोगे सर बीच में बोल नहीं रहे आप, तो एक साथ बताता हूँ, ठीक है। तब तक मैं डायग्राम पूरा बना दूँ। ये डायग्राम मैं पहले भी बना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ साथ इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, बनाना सीखो, इसलिए मैं साथ साथ बना रहा हूँ।
अब देखो अब एक बार नोटिस करो डायग्राम को ढंग से देखो आराम से। पढ़ क्या रहे हैं हम? आसवन। और आसवन विधि जो है कैसे मेथड से होती है, जिसके अंदर वाष्पन और संघनन दोनों होते हैं। ठीक है, वाष्पन क्या चीज है, संघनन क्या चीज है, ये भी मैंने समझा दिया। और ये मेथड कहां पर अप्लाई किया जा रहा है? ये मेथड अप्लाई किया जा रहा है दो घुलनशील पदार्थों को पृथक करने के लिए। और दो घुलनशील पदार्थ कौन सा? जल या पेट्रोल ले लो, जल या एसीटोन का मिश्रण ले लो। तो देखो किया क्या हमने, चलो मान लो जल और एसीटोन का मिश्रण ले लिया। सबसे पहले हमने एक संकरे मुंह वाला, मतलब एक छोटे मुंह वाला फ्लास्क ले लिया। ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, ये एक छोटे मुंह वाला फ्लास्क है। और इस फ्लास्क के अंदर जो मिश्रण है, इसके अंदर जो मिश्रण भर रखा है, ये किसका है? जल प्लस एसीटोन। किसका मिश्रण है? जल प्लस एसीटोन। एसीटोन एक प्रकार का केमिकल है, पूरी तरीके से जल में क्या हो सकता है? मिक्स हो सकता है। तो ये हमने ले लिया। ठीक है, इस फ्लास्क को कस रखा स्टैंड से, एक स्टैंड लगाकर इससे एक वाल लगा के इसको यहां से ऐसे घुमाकर इसको कस दिया। मतलब आता ना ऐसे, ये जो स्टैंड है इसका मुंह ऐसे चौड़ा मुंह है, ऐसे अर्धचंद्राकार घूमकर इसके अंदर फ्लास्क को फिट करके इसको यहां से कस दिया, तो उसने फ्लास्क को ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, इधर से मैंने दिखा नहीं रखा, बाकी पकड़ रखा। फिर हमने क्या कर रखा है, इस फ्लास्क के ऊपर वाले मुंह के ऊपर, फ्लास्क के ऊपर वाले मुंह के ऊपर क्या लगा रखा है? एक थर्मामीटर। थर्मामीटर इसलिए लगा रखा है कि वो इसका टेम्परेचर बताएगा कि फ्लास्क के अंदर टेम्परेचर कितना है। ठीक है, फिर यहां से देखो, इस फ्लास्क के इस वाले मुंह को यहां से थोड़ा सा कट करके एक नली निकाल रखी है ऐसे। ये नली जा रही है ऐसे, ये नली जा रही है, और इस नली पर यहां पर एक बैंड लगाकर, ये बैंड लगाया हुआ है, यहां पर एक बैंड लगाकर इस नली के मुंह को खोल रखा है। किसके अंदर? एक छोटे बीकर के अंदर, एक छोटे बीकर के अंदर। ये एक छोटा बीकर है, ये लो, छोटे बीकर के अंदर।
क्यों लगा रखा है छोटा बीकर, अभी समझ में आ जाएगा। बस एक चीज पर और नोटिस करना, ये जो नली जा रही है ना यहाँ से फ्लास्क के अंदर से, इस नली के ऊपर एक संघनित्र भी लगा रखा है। संघनित्र का मतलब है यहाँ पर हमने एक अलग से एक पाइप की व्यवस्था कर रखी है। इस पाइप में इधर से पानी आ रहा है और इधर से पानी निकल रहा है, लेकिन नोटिस करना, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, ये जो पानी है ना वो इस नली के अंदर नहीं जा रहा। ये नली देखो, ये नली कहीं से भी, इस नली के अंदर कोई कट नहीं है, ये पानी, ये जो पानी जा रहा है ना इस नली के ऊपर से जा रहा है पानी। फिर से सुन लेना, ये पानी ऐसे जाके नली के ऊपर से निकल रहा है, ना कि इस नली में। कौन सी नली? जो फ्लास्क से आ रही ना, ये वाली नली, ये वाली, इसमें पानी नहीं जा रहा, पानी सिर्फ इसके ऊपर से निकल रहा है। क्यों पानी निकल रहा है? क्योंकि हमें यहाँ का तापमान कम करना था, वो अभी समझ में आ जाएगा क्रियाविधि के अंदर। यहाँ से पानी जा रहा है लेकिन यहाँ से पानी निकल भी रहा है। एक ऐसी अरेंजमेंट कर रखी है कि ये जो नली निकाल रखी है ना, इसके ऊपर से हमने एक पाइप निकाल रखा है कि पानी इधर से आ रहा है उधर से निकल रहा है, लेकिन पानी नली के अंदर नहीं जा रहा है। तो ये हमने एक ऐसा सर्किट लगाया है, ऐसा एक परिपथ तैयार कर रखा है। अब होता क्या है, सुनना, काम क्या है। इस फ्लास्क के अंदर हमने किसका मिश्रण ले रखा है? जल और एसीटोन, और दोनों के दोनों घुलनशील है, दोनों पानी में मिक्स है। देख लो, सॉरी, जल एसीटोन मिक्स है, मैंने दोनों को अलग अलग शो नहीं किया, घुले हुए हैं दोनों। अब आप कैसे अलग करोगे? तो सुनना ध्यान से। अलग करने के लिए सबसे पहला हमारा काम होगा, हम इस मिश्रण को गर्म करना शुरू करेंगे। और गर्म किससे कर रहे हैं? बर्नर से। बर्नर किसे बोलते हैं? लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला में मिलेगी केमिस्ट्री में, एक चिमनी टाइप की आती है जिसको हम बर्नर बोलते हैं, ठीक है। बर्नर से आप इसको गर्म करोगे तो सोचो, जैसे ही गर्म करना शुरू करोगे यहाँ पर ऊष्मा बढ़ेगी, ऊष्मा से ये मिश्रण क्या होने लग जाएगा? गर्म होने लग जाएगा। अब इन दोनों पदार्थों में से जिसका क्वथनांक कम होगा, इन दोनों पदार्थों में से जिसका क्या कम होगा? क्वथनांक। अब ये भी नोटिस कर लो कि क्वथनांक क्या चीज है? क्वथनांक। तो देखो, क्वथनांक एक प्रकार का क्या होता है? ताप। क्वथनांक एक प्रकार का क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस में बदल जाता है। क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ, वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ, सॉरी, कोई द्रव पदार्थ गैस में बदल जाता है। तो देखो, यहाँ पर पानी भी द्रव है, यहाँ पर एसीटोन भी द्रव है, दोनों को गर्म करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक ताप, जिसका क्वथनांक ताप कम होगा, पहले कौन सा गर्म होना स्टार्ट होगा? पहले कौन सा द्रव से गैस में बदलेगा? तो क्वथनांक ताप या क्वथनांक बिंदु किसका कम होता है? एसीटोन का। एसीटोन का कम होता है। और एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? एसीटोन का जो क्वथनांक ताप होता है वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही तापमान 56 डिग्री सेल्सियस होगा, क्वथनांक द्रव, सॉरी, जैसे ही तापमान 56 डिग्री सेल्सियस होगा, एसीटोन जो द्रव रूप में है वो किस में चेंज होने लग जाता है? गैस के अंदर। और जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? वो तो 100 डिग्री होता है। जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह है कि जल को द्रव से गैस में बदलने में टाइम लगेगा। जल तो कितने तापमान पर बदलने लगेगा? 100 पर। और क्वथनांक, सॉरी, एसीटोन कितने तापमान पर? 56 डिग्री पर। बात समझ में आ रही होगी? दोनों के दोनों द्रव है, दोनों द्रव को गैस में बदलना है और वो डिपेंड करता है उनके क्वथनांक बिंदु पर। तो किसका क्वथनांक बिंदु कम है? एसीटोन का। तो पहले द्रव से गैस में कौन जाएगा? एसीटोन। तो एसीटोन तो 56 डिग्री सेल्सियस पर ही चेंज हो जाएगा, बदलना। जल कितने तापमान पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ही टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो एसीटोन है वो चल पड़े किसके अंदर? वो चल पड़े गैस के अंदर। तो ये देखो, ये एसीटोन जा रहा है और किस रूप में जा रहा है? गैस के रूप में। किस रूप में? गैस के रूप में। तो ये हम बता सकते हैं ये एसीटोन की क्या है? एसीटोन की जल वाष्प। ये क्या है? एसीटोन की जल वाष्प। और कितने तापमान पर ये जल वाष्प आई है वो थर्मामीटर बता रहा है हमें, 56 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, ठीक है। अब ये जो जल वाष्प निकल के आई है, किसकी जल वाष्प है? एसीटोन की। 56 डिग्री तापमान पर आ गए, जल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी जल पर फर्क पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जो जलवाष्प ऊपर आई है एसीटोन की, यहां से तो निकल नहीं सकती, ऊपर से तो पैक हो रहा है। ये जलवाष्प जाएगी इधर, इधर घूमेगी ना जलवाष्प, और जलवाष्प जा रही है इस नली के अंदर से। तो सोचो, जैसे ही एसीटोन की जलवाष्प इस नली के अंदर आएगी, इस नली के ऊपर से तो क्या निकल रहा है? पानी। पानी निकलने का मतलब है यहाँ का तापमान तो क्या है? कम। यहाँ का माहौल,
यहाँ का माहौल हमने कैसा कर रखा है, ठंडा, और वो चलाकर कर रखा है ताकि अगर कोई गर्म जलवाष्प यहाँ से निकले तो गर्म जलवाष्प ठंडी हो जाए और ठंडी होकर वो वापस किस में चेंज हो जाए, द्रव में चेंज हो जाए। तो सोचो यहाँ से एसीटोन को हमने गर्म किया तो ये तो कौन सा प्रोसेस हुआ, वाष्पन, यानी कि द्रव को वाष्प में चेंज किया तो वाष्पन, ये तो वाष्पन। और गर्म जलवाष्प पहुंची यहाँ पर, तो गर्म जलवाष्प, ये वाली वाष्प जलवाष्प यहाँ आ चुकी है, लेकिन यहाँ का तापमान क्या है, कम। यहाँ का तापमान कम इसलिए है क्योंकि यहाँ से पानी निकल रहा है, पानी निकलने की वजह से यहाँ का तापमान कम हो गया। तो ये जो जलवाष्प आई एसीटोन की जलवाष्प, ये वापस किस में चेंज हो जाएगी, द्रव में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, संघनन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, संघनन। मतलब यहाँ से तो एसीटोन चेंज हुआ था जलवाष्प में, यहाँ पर एसीटोन की जलवाष्प वापस किस में चेंज होगी, द्रव में। यहाँ आते आते द्रव बन जाएगा, और वो जो द्रव का मतलब है वापस एसीटोन बन गया, और उस एसीटोन को इकट्ठा किया जाता है इस बीकर के अंदर। मतलब इस बीकर में क्या आ गया, एसीटोन। और एसीटोन कौन से रूप में आया, द्रव के रूप में। तो सोचो इस पूरे मिश्रण में से एसीटोन को गर्म करके जलवाष्प में बदलकर वापस जलवाष्प को द्रव में बदलकर हमने इस छोटे बीकर में एसीटोन को अलग कर लिया। तो यहाँ तो एसीटोन अलग हो गया और इस फ्लास्क के अंदर कौन बच गया, अब यहाँ पानी बच गया, तो पानी भी अलग, एसीटोन भी अलग। ये लो, तो इस तरीके से हमने पहले जिसका क्वथनांक बिंदु कम था उसको पहले जलवाष्प में कन्वर्ट किया, ठीक है, और वो प्रक्रिया थी वाष्पन। फिर उस जलवाष्प को तापमान कम करके उसको वापस से चेंज किया किसमें, संघनन में, यानी कि वाष्प को बदल लिया द्रव में। तो तापमान में कितना फर्क है, ये काम 56 डिग्री सेल्सियस पर कर लिया हमने। पानी पर तो अभी फर्क ही नहीं पड़ा, पानी तो बीकर के अंदर रह गया, पानी यहाँ रह गया, और एसीटोन को हमने ऐसे अलग कर लिया। तो इस मेथड को बोला जाता है क्या, इस मेथड को बोला जाता है आसवन। समझ में आ गया होगा। तो ये आसवन विधि थी, पहले वाष्पन किया गया और फिर क्या किया गया, संघनन। और इस प्रकार हमने दो घुलनशील पदार्थों को क्या कर लिया, पृथक कर लिया, ठीक है। दो घुलनशील पदार्थों का पृथक्करण। तो ये था आसवन वाला मेथड। तो अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और है, आसवन से रिलेटेड है, 7 नंबर का मेथड है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, वो मैं इसी के साथ पढ़ा देता हूं। आसवन के आगे क्या लगा दूं मैं, प्रभाजी आसवन। आसवन के आगे क्या लगा दिया जाए, प्रभा। लेकिन देखो चलो छोड़ो, वो इसमें हो नहीं पाएगा क्योंकि ये डायग्राम को थोड़ा सा फिर से चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ मिटाऊंगा, फिर समझ में नहीं आएगा तुम्हें। फिलहाल तो आप इस पर नोटिस करो, ये कौन सा मेथड था, आसवन। प्रभाजी रहने दो, वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। आसवन मेथड, और आसवन मेथड में हमने क्या किया है, दो घुलनशील पदार्थों को अलग किया है। जल और पेट्रोल का मिश्रण ले लो या जल और एसीटोन का मिश्रण। एक बार फिर समझा देता हूं, ये जो मिश्रण है इसके अंदर जल भी मिक्स है, इसके अंदर एसीटोन भी मिक्स है, ठीक है। गर्म करना शुरू किया, गर्म होगा, तो पहले कौन सा गर्म होगा, जिसका क्वथनांक बिंदु कम होगा। तो क्वथनांक बिंदु आपको याद रखना पड़ेगा, किसका कम है, एसीटोन का। कितना होता है, 56 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक बिंदु से मतलब ये है कि वह द्रव जो जितनी जल्दी किसमें चेंज हो जाए, जलवाष्प के अंदर, उसका क्वथनांक बिंदु कम होता है, तो इसका 56 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको गर्म करते रहेंगे, जैसे ही तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, एसीटोन स्टार्ट हो गया किसमें चेंज होना, वाष्प में। तो ये देखो ये जा रही है एसीटोन की वाष्प, एसीटोन की जलवाष्प। अब जलवाष्प ऊपर तो जा नहीं सकती, इधर आएगी, तो इधर से जैसे ही जलवाष्प निकलेगी, यहाँ का तापमान है कम क्योंकि यहाँ से निकल रहा है पानी, वो हमने चलाकर किया ये काम, क्योंकि हम एसीटोन को किस रूप में प्राप्त करना चाहते थे, द्रव में, ना कि जलवाष्प के रूप में। तो यहाँ पर जब एसीटोन की जलवाष्प आई तो यहाँ से जल निकल के जा रहा है, तो जलवाष्प वापस किस में चेंज हो गई, द्रव में। जलवाष्प अगर वापस द्रव में चेंज हो जाती है उसको संघनन बोलते हैं, और ये काम जो करवा रहा है उसको हमने बोल दिया संघनित्र, ठीक है। यहाँ आते आते एसीटोन की जलवाष्प कम तापमान पर वापस द्रव में चेंज हो गया, और द्रव बनने का मतलब है एसीटोन बन गया, और इस एसीटोन को इकट्ठा कर लिया हमने इस छोटे बीकर में। तो एसीटोन तो रह गया इधर और जल रह गया इधर। इस प्रकार दो घुलनशील पदार्थों को हमने पृथक किया, और कौन से मेथड से अलग किया, आसवन विधि के द्वारा। ये लो, तो 6 प्रकार की विधियां तो हमने पढ़ ली, 3 और बच रही है। एक तो प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन बस हल्का सा फर्क है, आसवन के आगे प्रभाजी क्यों लगाया वो अभी तो आप नहीं सीख पाओगे, वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर होगा। तो 7वां पॉइंट कौन सा बच रहा है, प्रभाजी आसवन। 8वां पॉइंट कौन सा है, 8वां है वायु के मिश्रण में से विभिन्न प्रकार की गैसों को अलग करना।
और 9वां पॉइंट कौन सा है? 9वां पॉइंट है कि जल में पाई जाने वाली अशुद्धियों को कैसे अलग किया जा सकता है। इन तीनों पॉइंट्स के साथ, ये तीनों मैं एक ही क्लास में करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो इन तीनों पॉइंट्स के साथ मैं आपके सामने पेश होता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।